Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास जो ली थी मैंने, उस क्लास के बाद आज फिर से स्टार्ट करते हैं उन क्लासों को, इस टॉपिक को, और फिर से हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसमें दिया है आपके पास इन्वर्स लाप्लास से कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना। उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, जो फार्मूला मैंने पहले बताया, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज फिर से इन्वर्स लाप्लास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो कैसे दिया रहेगा, आपके पास एक कंडीशन दी है, इन्वर्स लाप्लास इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी अपॉन टी करके। ठीक है, अगर आपके पास क्या देता है, अगर ये इंटीग्रल फॉर्म में रहता है तो जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, वो आपके पास वो डिवाइड फॉर्म में बन के आता है। ये फार्मूला कहता है आपके पास किसके लिए, इन्वर्स लाप्लास में इंटीग्रल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर इसी में कहता है, देखिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ इन्वर्स लाप्लास या फिर एस करके। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन बाई पावर्स ऑफ एस करके। तो यहाँ जब आप अप्लाई करेंगे तो टर्म्स क्या दिया रहेगा, देखिए आपको यहाँ से इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या दिखाएगा, आपको ज़ीरो ही शो करेगा। अब इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको इन्वर्स लाप्लास एस ऑफ एस इक्वल टू क्या दिखाएगा, एफ डैश टी। इट मीन्स क्या दिया है इसका, आप वन टाइम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एस और ये हो जाएगा टी। मतलब आप इस फंक्शन का अगर वन टाइम डिफरेंशियल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको बता रहा है। ठीक है, अब इसी टर्म्स को अगर हम आगे बढ़ाएं एन टर्म्स के लिए तो क्या दिया रहेगा आपको, एफ पावर एन टी इन्वर्स लाप्लास एस पावर एन एफ ऑफ एस करके। आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में ये एस पावर एन जो दिया रहता है स्टूडेंट्स, ये एस पावर एन को हम टी के फॉर्म में वहाँ पे बताते हैं। किसके फॉर्म में बताते हैं उसको, टी के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये फार्मूला है। आगे और कुछ फार्मूला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एस, डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एस। अभी आप मल्टीप्लाई देखिए, अब क्या दिखा रहा है, पावर्स ऑफ एस के लिए, है ना। क्या दिखाएगा आपको, डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर क्या कहेगा, देखिए डिवीजन में आएगा तो इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एस अपॉन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप क्या करते हैं, टू टाइम करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, इन्वर्स लाप्लास एफ ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू टी अगेन इंटीग्रेशन जीरो टू वाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स और डी वाई। मतलब फंक्शन है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, टू टाइम अगर क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आप देखिए, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, अगर आपको यहाँ डिवाइड में क्या दिखा है, अगर ये सीरीज़ बढ़ते गई, डिवाइडेड वाला टर्म्स में अगर सीरीज़ बढ़ते गई, पावर में वन दिया है, पावर में स्क्वायर दिया है, तो वैसी इसी कंडीशन में क्या रहेगा, आपका इंटीग्रेशन पावर भी क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपको कहता है स्टूडेंट्स कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या कहता है आपको, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कहता है देखिए एफ इंटू जी इक्वल टू, एफ इंटू जी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स करके। ये होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, ये दिया है कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए, एफ इंटू जी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए कहता है आपको क्वेश्चन के लिए अगर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो कहता है यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वर्स लाप्लास वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वर्स लाप्लास वन अपॉन एस माइनस एस प्लस ए, सॉरी एस प्लस ए का होल स्क्वायर। तब क्या कहता है, सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन, गिवन दैट द इक्वेशन क्या कहेगा यहाँ से, इन्वर्स लाप्लास वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसी को जब आप बनाएंगे तो क्या रहेगा, सिंस। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे हमको याद है जब हम मल्टीप्लाई बनाया करते थे उस समय, तो मल्टीप्लाई में टर्म्स क्या होता था,
जिसमें हम सिंपल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास जो टी मल्टीप्लाई वाला टर्म्स था उसमें हम क्या करते थे, टी के पावर में 1 है तो हम क्या करते थे वहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशियल, टी के पावर में 2 है तो 2 टाइम डिफरेंशियल, टी के पावर में n है तो n टाइम डिफरेंशियल किया करते थे। सेम कंडीशन यहाँ क्या रहेगा, अब जो आंसर आया हुआ है उस आंसर का मैंने पहले बताया था, ये आंसर क्या रहता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर होता है। इसको हमको वापस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है एज ए फार्मूले का यूज़ करके, जो इस फार्मूले में जो इस क्वेश्चन को इस किसी भी फार्मूले के लिए जो बैलेंस कर सके, मतलब इस क्वेश्चन को फार्मूला बैलेंस कर सके, उस फार्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वापस इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। स्क्वायर दिया मतलब क्या कह सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर दिया मतलब क्या हुआ है, इस क्वेश्चन का आप 1 टाइम डिफरेंशियल किए हैं। अगर क्यूब रहता तो आप बता सकते थे कि उसमें आपके पास क्या रहेगा, 2 टाइम डिफरेंशियल हुआ है। इस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं। तो स्क्वायर दिया मतलब इसका 1 टाइम डिफरेंशियल हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस, है ना, यदि क्या कहता है ना, चूँकि, है ना, सिंस करके दिया है, चूँकि डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस प्लस ए। अब देखिए स्क्वायर दिया है, 1 टाइम डिफरेंशियल है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इसमें माइनस आता है क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या रहता है, -1 रहता है, -1 पावर n रहता है। तो 1 टाइम डिफरेंशियल हुआ है स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, यहाँ कॉमन सी बात है, यहाँ पहले माइनस तो आना ही आना है क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो -1 पावर n, तो n की वैल्यू 1, तो 1 का हम क्या करेंगे, -1 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये कॉमन है इसमें माइनस ही आएगा, ठीक है। तो d अपॉन डी एस हो गया और ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर करके। क्लियर है। अब देखिए अब क्या किए, इस डी अपॉन डी एस जो इंटीग्रेशन फॉर्म है, सॉरी जो डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या हो गया, 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस 1 अपॉन एस प्लस ए करके, 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस, इसका माइनस ये वाला है ना, अब 1 अपॉन एस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। देखिए यहाँ से, हैंस इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने इन्वर्स लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन से हटा के मैंने दोनों साइड इन्वर्स ले लिया। तो इन्वर्स लाप्लास में क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास -1। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, माइनस लगा था तो माइनस को हमने क्या लिख लिया, -1, -1 डी अपॉन डी एस 1 अपॉन एस प्लस ए का, है ना, 1 अपॉन एस प्लस ए। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्या बना सकते हैं, इस डी एस को आप अंदर ले आइए, इस माइनस को आप बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1 इनवर्स लाप्लास डी अपॉन डी एस और 1 अपॉन एस प्लस ए। ठीक। अब देखिए इसमें आप स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव एलिमेंट रहता है, यहाँ पे माइनस मार्क नहीं रहता। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर कर देना। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 की जो पार्ट है उसको आप क्या कर देना, यहाँ पे स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, जो -1 वाला पार्ट है उसको आप हटा के क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या दिया है, -1 का स्क्वायर। अब कैसे आ रहा है -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इसके पावर में आपके पास ऑलरेडी अभी क्या दिया हुआ था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था, किस पे डिपेंड करता है, ये टी के पावर पे डिपेंड करता है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, टी लगा दिया, टी। तो टी के पावर में अब क्या आ गया यहाँ पे 1, तो सिर्फ बचा क्या यहाँ से, अब सिर्फ अगर मैं सोचूँ या मैं देखूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, -1 ही बचा, क्योंकि यहाँ मैंने इस -1 पावर 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी से रिप्लेस कर दिया टी से रिप्लेस। तो अब सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, -1 का स्क्वायर ही बचेगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि इसके बेस पे इसी पे डिपेंड करता है। अगर लगाओगे तो आप यहाँ पे क्या लिखना, -1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए आ गया यहाँ पे, इस पावर के लिए आ गया स्टूडेंट हमारे पास टी, टी पावर 1। ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, इनवर्स लाप्लास, है ना, और डी अपॉन डी एस लगा हुआ है तो डी अपॉन डी एस भी खत्म हो गया है, 1 पावर हुआ, डी अपॉन डी एस भी खत्म, इनवर्स लाप्लास क्योंकि टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बचा, 1 अपॉन एस प्लस ए। अब एक इसकी वैल्यू होती है, ये होती है e टू द पावर ए टी की, लेकिन यहाँ क्या दिया रहता है, माइनस, बट यहाँ पे क्या दिया है, प्लस। तो t इंटू क्या हो जाएगा, e टू द पावर -at करके। तो इस प्रकार से बनेगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे फॉर्मूले को। ठीक, क्या कहा मैंने उसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, ये दिया है इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए का क्यूब।
वन अपॉन एस प्लस ए का क्यूब। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि आप देखना, आपको पता चल जाएगा क्यूब लगा मतलब आपको 2 टाइम डिफरेंशियल करके, ठीक है। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले आप लिखना गिवन दैट द इक्वेशन, जस्ट आप इक्वेशन लिखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अब उसके बाद अब स्टार्ट जब करेंगे तो क्या से स्टार्ट करेंगे, डी स्क्वायर, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर वन अपॉन एस प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एस प्लस ए का स्क्वायर। अभी 2 लगाया क्यों है, क्योंकि हमारे फार्मूले में बैठाना है हमको। फार्मूले के लिए हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए हमको क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा दिए, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई कराए तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एस प्लस ए का क्यूब। और यहाँ से जब इस टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एस प्लस ए का क्यूब। अब ये 2 भी ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए करके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एज इट इज सीधे मैंने 2 को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। अब फिर से आप क्या करेंगे, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करना, फिर से दोनों साइड क्या लगा लेना, इनवर्स लाप्लास। देखिए जैसे आप यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास लगाते हैं तो आपको टर्म्स क्या देता है, इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस ए का क्यूब इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास 1/2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस का स्क्वायर 1 अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। तो देखिए अब 1/2 को आप बाहर करिए, है ना। 1/2 को जैसे आप बाहर करते हैं क्या बचेगा, इन्वर्स लाप्लास डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर 1 अपॉन एस प्लस ए करके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 हो गया, यहाँ से 1/2 बाहर ले लीजिए। अब आप जब उस डिफरेंशियल वाले टर्म्स को आप हटाएंगे तो फिर वही हो गया -1 का स्क्वायर। मैंने कहा ना जैसे यहाँ पे जो बचा हुआ टर्म्स रहेगा उसको आप स्क्वायर कर देना, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, डी के पावर में कितना था आपके पास 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, है ना। देखिए आप जैसे मल्टीप्लाई किए 2 टाइम डिफरेंशियल था, टी का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे मैंने -1 का क्या कर दिया वापस स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट हटाएंगे तो भी हट जाएगा। जैसे टी स्क्वायर लगाया तो तुरंत हटा दीजिए, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं तो आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 कॉमन हुआ, -1 का स्क्वायर हुआ और टी का स्क्वायर हुआ, इन्वर्स लाप्लास होके 1 अपॉन एस प्लस ए हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। इन्वर्स लाप्लास हो गया 1 अपॉन एस प्लस ए करके। तो 1/2 आपके पास एज इट इज़ रह गया और ये टी का स्क्वायर हुआ। अब फिर साथ में क्या हो जाएगा इसका e⁻−at करके। देखिए फिर से यहाँ प्लस में है, अगर माइनस में रहता तो क्या आता है ये प्लस में, तो e⁻ फिर से क्या हो जाएगा -at करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है फिर से फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, है ना, फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दिया है 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तब आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको, गिवन दैट द इक्वेशन क्या हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ए साइन ए टी के बराबर होनी चाहिए करके, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। ये क्या कहेगा देखिए आपको, ये कहता है आपको इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म्स दिया हुआ है तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, इस टर्म्स में मैंने क्या लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया, क्योंकि 1 अपॉन ए साइन 80 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब लगाया क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिए फ़र्क क्या आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए होना चाहिए, इसे को यहाँ पे लेके जाइए, किसका फार्मूला बैठता है, अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो किसका फार्मूला बैठेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका हो जाएगा साइन ए टी का। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, इट मीन्स यहाँ का ए मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 अपॉन ए साइन ए टी। ये फार्मूले में होता है कि इन्वर्स लाप्लास इसका मतलब क्या होता है, ये पूरा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या शो करेगा देखिए यहाँ से इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 अपॉन ए साइन ए टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहे हैं ना तो फॉर्मूले के बेसिस पे ही रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखिए इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए टी। अब ए स्क्वायर कैसा हो गया, साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और क्या दिया है ए टी, तो ए टी है तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन ए भी, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू किस में आता है वो डिवाइड में आता है। तो ऑलरेडी एक ए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ए यहाँ पे है और इसका भी ए नीचे आएगा,
तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के पहले उसको डायरेक्ट बाहर निकाल दिया है। तो क्या हो जाएगा, 1/a² माइनस कॉस ए टी। अब ये लिमिट दिया है 0 टू टी करके, ठीक है। आप लिमिट को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। क्या हो जाएगा आपके पास, 1/a², लिमिट लगाएंगे तो माइनस कॉस ए टी प्लस कॉस 0 लगाएंगे, तो माइनस कॉस ए टी को आप वैसे ही रहने दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1, क्योंकि हम माइनस दिया है। और क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस दिखाएगा। तो 1/a² माइनस कॉस ए टी प्लस कॉस 0 करके, तो वहाँ 1/a² माइनस कॉस ए टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपके पास 1/a² 1 माइनस कॉस ए टी करके, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए टी करके। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या दिखाएगा, 1 माइनस कॉस ए टी दिखा रहा है, 1 माइनस क्या दिखा रहा है, 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन ये हो जाएगा आपके पास a² करके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये कैसे बना आपके पास, ये डायरेक्ट फार्मूले के बेस पे बन गया। आपको फार्मूला याद था, अब डायरेक्ट फार्मूले पे अप्लाई कर दिए और इंटीग्रेशन वाला टर्म्स यूज़ करके आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे फिर क्या दिया है, इसी है ना, सिमिलरली अब नया क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दिया है इन्वर्स लाप्लास एस अपॉन क्या दिया है, s² प्लस a² का होल स्क्वायर करके। देखिए चेंज क्या है, s अपॉन s² माइनस a² का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से वही टर्म्स रहेंगे, आप लिख लेना यहाँ पे गिवन दैट द इक्वेशन। अब जो फार्मूला बनता है उसको आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या दिया है, इन्वर्स लाप्लास s अपॉन s² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो इसको आप किस फार्मूले में बैठाते हैं, -2s अपॉन s² माइनस a² का होल स्क्वायर, कहाँ रहेगा, -2s के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे आप इसको -2s के फॉर्म में बैठाएंगे तो क्या शो करता है आपको, देखिए s अपॉन s² माइनस a² का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। इट मीन्स इस 2 को आपने फिर से यहाँ पे ट्रांसफर, ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है अब 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सब किसके लिए कर रहे हैं हम, सिर्फ फॉर्मूले में बैठाने के लिए, ठीक है। तो -1/2 क्योंकि 2s दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, -1/2 डी अपॉन डी एस 1/s² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों, एक मिनट स्टूडेंट, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में 1 है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, है ना। इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन s² माइनस a² इक्वल टू -2s अपॉन s² प्लस s² माइनस a² का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, ठीक है। प्लस कहा मैंने बीच में, याद रखिए प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास लेके चले हैं तो इन्वर्स क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई में टर्म चेंज करते हैं, तो इस 2 को आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये s जो है s अपॉन s² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज़ रह गया। अब ये जो माइनस दिया है इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डी अपॉन डी एस 1/s² माइनस a² करके। क्लियर है। अब दोनों साइड आप क्या लगा लेना, दोनों साइड आप फिर से इन्वर्स लाप्लास लगा लेना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास s अपॉन s² माइनस a² का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2 इन्वर्स लाप्लास डी अपॉन डी एस 1/s² माइनस a² का, है ना, a² करके दिया हुआ है ना। इसके स्क्वायर इसलिए हटाए हैं क्योंकि यहाँ क्या दिया अपने पास, इन्वर्स हम लगा लिए, स्क्वायर लगा मतलब क्या हो जाएगा, वन टाइम डिफरेंशियल के बेस बनेगा, ठीक, इसी को मैं देख रहा था, ठीक। तो क्या बचेगा आपके पास, 1/s² माइनस a² करके। अब ये -1/2 एज इट इज़, यहाँ पावर में कितना दिया, -1, टी मल्टीप्लाई करा दिए, है ना। तो ये स्क्वायर लगाना है, ठीक है, ये 1 नहीं होगा, स्क्वायर लगाना है। वन टाइम डिफरेंशियल था, -1/2 आपके पास एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया आपके पास, माइनस, है ना, माइनस दिया तो माइनस से क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, टी मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, ये माइनस खत्म, टी इनवर्स हो गया, 1/s² माइनस क्या हो जाएगा, a² करके। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 1/2 पावर में टी ए अपॉन ए 1/2 इंटू टी 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी करके। तो टर्म्स क्या बचेगा यहाँ से, t/2a साइन हाइपरबोलिक ए टी करके, सॉरी यहाँ पे एक माइनस भी आएगा,
है ना, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -2/a sin हाइपरबोलिक 80 करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट हम कल देखते हैं, कल की क्लास में देखेंगे फिर आगे क्वेश्चन को। ये लाप्लास का टॉपिक लगभग ख़त्म होने को आया है। कन्वोलुशन थ्योरम के बाद ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ आपको डायरेक्ट कन्वोलुशन थ्योरम ही पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ डाउट हो तो हमको बताइएगा। थैंक यू।